मित्रों, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स और नेटफ्लिक्स में क्या डिफरेंस है? आप कहें ये फिजिकल गुड है, वो डिजिटल सर्विस है। देखिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से आईफोन एक वेबलेन गुड है और नेटफ्लिक्स एक क्लब गुड है। कुल मिला के वस्तुओं के 6-7 प्रकार होते हैं, एक-एक करके समझते हैं। मित्रों, पेप्सी कोला के केस में उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, लॉजिकल बात है। लेकिन आईफोन में उल्टा है, उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। क्योंकि आईफोन एक वेबलेन गुड है, इसे यूटिलिटी से ज़्यादा स्टेटस के लिए खरीदा जाता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलेन ने इस पर स्टडी की थी। इन्हें प्रेस्टीज गुड्स भी कहा जाता है। अब आप एप्पल का सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझिए। ये आईफोन 17 के नए मॉडल्स आए तो ऑफलाइन रिटेल स्टोर वालों को इन्होंने 500-500 नॉर्मल वाले यूनिट दिए और प्रो मैक्स के 20-20 यूनिट दिए। और ये प्रो मैक्स जो महंगे हैं फिर भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है। अमेजॉन पे भी आउट ऑफ स्टॉक। एप्पल की खुद की वेबसाइट पे अभी बुक करो तो 25-30 दिन बाद वो डिलीवरी की बात करता है। अब इसके पीछे कुछ तो सप्लाई इशू है, कुछ ये खुद आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट करते हैं और भारत से पहले अमेरिका के ऑफलाइन स्टोर्स को वो स्टॉक प्रायोरिटी में देते हैं। यार, आईफोन के अलावा फटी हुई जीन्स, रिस्ट वॉचेस, पेंटिंग्स, ये सब भी वेबलेन गुड्स हैं क्योंकि इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ती है स्टेटस के लिए। अच्छा, कर्फ्यू और लॉकडाउन में भी एलपीजी सिलेंडर से लेके गेहूं चावल ये सब का प्राइस भी बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। हालांकि इसके पीछे इन वस्तुओं की यूटिलिटी और फियर ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो खिचड़ी मत करना। ये जो वेबलेन गुड्स थे आईफोन वगैरह, उसमें प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़े बराबर, पर वो स्टेटस के लिए होता है, यूटिलिटी के लिए नहीं। इन्फीरियर गुड समझते हैं। मान लीजिए रजनीकांत की इनकम बढ़ जाए, वो कंडक्टर से कबाली बन जाए, तो स्वाभाविक है अब वो केरोसिन स्टोव की जगह एलपीजी सिलेंडर यूज करेंगे, मकई की जगह गेहूं की रोटी खाएंगे। तो यहाँ पर इस साइड जो है वो इन्फीरियर गुड्स और उस तरफ हैं वो सब नॉर्मल गुड्स हैं। पब्लिक गुड आप समझते हैं, स्ट्रीट लाइट, सरकारी गार्डन जो आपको फ्री में मिला। प्राइवेट गुड जिसके पैसे देने पड़ते हैं, उसमें हमने इन्फीरियर, नॉर्मल और वेबलेन देखा। अभी 2 और बाकी हैं, गिफिन गुड्स और क्लब गुड्स, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्लब गुड्स। मित्रों, मान लीजिए दुकान में पेप्सी कोला की 2 बोतलें हैं और एक मैं खरीद लेता हूं तो आपके लिए सिर्फ एक बचेगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे एप्पल जैसे वेबलेन गुड हो, यहाँ पर राइवलरी इन कंजम्पशन है कि अगर मैं स्टॉक खरीद लेता हूं तो आपके लिए स्टॉक कम बचता है। लेकिन अगर मैंने नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो क्या आपके लिए वो सीट्स कम हो जाएंगी? नहीं, आप भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई सीटें खाली नहीं होने वाली। सो देयर इज नो राइवलरी इन कंजम्पशन, इसलिए उन्हें कहा जाता है क्लब गुड्स। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मल बुक का स्टॉक खत्म हो सकता है, किंडल ई बुक का नहीं, क्योंकि वो एक क्लब गुड है। उसी प्रकार में सॉफ्टवेयर की फिजिकल डीवीडी के जगह ऑनलाइन डाउनलोड करूं तो वो भी क्लब गुड है। तो क्लब गुड हमने समझ लिया। आखिर में बचता है गिफिन गुड्स, जैसे कि आलू। मित्रों, गिफिन गुड्स थोड़ा लंबा टॉपिक है तो मैं शॉर्ट्स में उसको समा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इसी चैनल पे बनाया, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। और जैसे इस शॉर्ट की टाइम लिमिट अब खत्म होने को आई, उसी प्रकार नवरात्रि का ये पर्व भी समाप्ति की तरफ है। तो अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए अवेलेबल था केवल 1999 में विद द डिस्काउंट कोड mrunal.org। ये ऑफर 30 सितंबर मंगलवार को खत्म हो रहा है। तो देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कर पाएंगे।